गौरंगा के बारे में नहीं जानता तो उसका जीवन व्यर्थ है। और कैसा जीवन है उसका? पिय विषग्र था। मटेरियल, ये भौतिक जगत का जो विष है वो पिए जा रहा है, वो पिए जा रहा है, वो पिए जा रहा है, और उसका जीवन है निरर्थक है। अगर आपको गौरंगा के बारे में मालूम नहीं है, चैतन्य महाप्रभु के बारे में मालूम नहीं है, तो जीवन व्यर्थ है। इसका मतलब सीधा साधा ये है। तो गौरंगा का आविर्भाव क्यों हुआ है वो हमको बहुत ही अच्छी तरह से समझना चाहिए। उसके बाद उसी श्लोक के अंदर श्रीला प्रभुपाद जी 2-3 रेफरेंसेस देते हैं, जिसमें श्रीमद प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर का रेफरेंसेस दिया गया है। तो उन्होंने लिखा है कि अच्छा, यहाँ भी ये बताया गया है कि ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो ये रत्न रूपी भगवान की लीला को संग्रह नहीं करेगा। ऐसा व्यक्ति जब नहीं करेगा तो सबसे वो गरीब है, सबसे गरीब। हाँ, गरीबों में गरीब आदमी ये है कि जो गौरंगा के ये सुंदर लीला विशेष के रत्न जमा नहीं करेगा, तो पुअर है, यहाँ पे वो बताया गया है। और मैं इंग्लिश में से हिंदी कर रहा हूँ, मेरे पास हिंदी का शब्द डायरेक्ट नहीं था। तो उन्होंने बताया है कि बहुत सारे जो ज्ञानी विज्ञान करते हैं, साइंटिस्ट लोग होते हैं या योगी जो बड़े बड़े बुक पे लिखते हैं, संस्कृत में तज्ञ है, अगर उनको गौरांग के बारे में मालूम नहीं है तो ऐसे ज्ञान का क्या फायदा? ऐसे ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। गौरांगा तक ये विशेष बात है, उनके बारे में हमको परिभाषा हमको मालूम होनी चाहिए। और फर्दर ऐसा देखा गया है कि हम वृंदावन जाते हैं, हम अलग अलग जगह पे जाते हैं जहाँ पे कृष्ण की लीला हुई है, और अलग अलग भगवान के अवतरण भी हुए हैं, और उस लीला स्थलों में हम जाते हैं और हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग राधा कृष्ण के भक्त हैं। लेकिन ये सब राधा कृष्ण के भक्त अगर गौरंगा के बारे में नहीं जानते तो उनकी भी पूजा अर्चना पूर्ण तरीके से फुली पाली नहीं जा सकती। जब तक हम गौरंग महाप्रभु के बारे में नहीं जानते तब तक राधा कृष्ण की हम लोग भक्ति अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। तो ये विशेषता है। क्यों ऐसा कहा गया है ये अभी हम समझेंगे। भगवान राधा और कृष्ण की जब हम पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, तो वहां पे जो भाव है वो भाव का जो विशेष ज्ञान हमें श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिया है। एक बार राधा रानी गोलोक वृंदावन में कृष्ण को ढूंढ रही थी, और ढूंढते ढूंढते उनको पता चला कि इस घाट के अंदर कृष्ण है, और वैरागी तो विरिजा गोपी के साथ वो वहां पे एसोसिएशन में थे। तो वहां जा रही थी और सुदामा उनको रोकते हैं, आगे नहीं जाइए, क्योंकि कृष्ण विरिजा गोपी के साथ संग में है, तो आप नहीं जा सकते। तो भी राधा रानी जाती है देखने कहाँ गई, तो विरिजा नदी तुरंत नदी में रूपांतरित हो जाती है और कृष्ण वहां से अदृश्य हो जाते हैं। राधा रानी ढूंढती रह जाती है, नहीं मिलते उनको, फिर यहाँ तहाँ ढूंढती है, निराश हो जाती है। फिर उनको लगा ये कृष्ण हर पल ऐसा मेरे साथ करते हैं, मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि जब भी मैं चाहूं मैं उनको मिल सकूं। तो उन्होंने एक कुंज बनाया, और उसमें वृंदावन की सारी अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां हैं, अलग अलग पेड़ पौधे हैं, फूल जो भी है, और सारी जितनी भी गोलोक वृंदावन में जो नेचुरल चीजें हैं वहां पे लेके आती है, और स्वयं भगवान की बांसुरी बजाने लगती है। ये बांसुरी को सुनकर स्वयं कृष्ण खींचे चले आते हैं, और यह सुनकर बहुत ही आनंदित हो जाती है। कृष्ण कहते हैं कि
आपने ये जो कुंज बनाया है वो मेरे लिए बहुत ही रमणीय है, मुझे बहुत आनंद हुआ और मैं चाहता हूं कि मेरे जितने भी भक्त हैं सारे के सारे भक्त यहाँ पे आ जाए और वो हर पल यहाँ पे रहेंगे और मैं स्वयं यहाँ पे रहूंगा। तो ये जो जगह है वो क्या है, कौन सी जगह है? मायापुर है, जहां पे भगवान ने जन्म लिया। ठीक है, जो मायापुर कहाँ पे है, किसको नहीं मालूम है? मायापुर कहाँ है, किसको नहीं मालूम है? सबको मालूम है। पश्चिम बंगाल में मायापुर का गौड़ देश के अंदर स्थापित है और वहां पे हम देखेंगे कि मायापुर क्यों इतना महत्व का है और कृष्ण का आविर्भाव इस जगह पे क्यों हुआ। जैसे हमने देखा कि कृष्ण ने देखा कि राधा रानी इतनी प्रेम में रहती है, इतना प्रेम करती है, तो उसका ये प्रेम का विशेष क्या है, क्या इतनी विशेषता है, यह जानने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं राधा रानी को कि आपका ये भाव किस तरह से इस तरह से जागृत हुआ है। तो राधा रानी कहती है कि आपको ये नहीं समझ में आएगा क्योंकि आप स्वयं कृष्ण हैं। आप भक्त बनेंगे तो आपको ये भाव की समझ आएगी, तो आपको पहले उसके लिए भक्त बनना पड़ेगा। तो इस तरह से भगवान कहते हैं कि मैं इसी कुंज में आऊंगा भक्त बनकर, और वही भगवान आज गौरंगा बनके भक्त के रूप में आए हैं और हम सबको प्रेम देने के लिए। इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। हम लोग ने भगवत गीता पढ़ी यहाँ पे। भगवत गीता में हम लोग क्या पढ़ते हैं, भगवान क्या देंगे हमको? भगवान ज्ञान 18वां अध्याय में 66 श्लोक में क्या बताते हैं? मोक्ष देंगे। उन्होंने बोला प्रेम दूंगा? नहीं, प्रेम नहीं दूंगी, ऐसे नहीं बोला ना। हाँ, तो मोक्ष को प्राप्त करने के लिए एक विधि है। 7वें अध्याय में 28वां श्लोक में बोलते हैं कि अहम तत्वगम पापम जनाना पुण्य कर्मणा ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़विता। तो वो कह रहे हैं कि जब तक एक व्यक्ति पूर्ण तरीके से पाप मुक्त नहीं होता तब तक मेरी भक्ति शुद्धता से नहीं कर सकता। भक्ति के लिए आपको पहले पाप रहित होना पड़ेगा, वो करने के बाद फिर आप भक्ति करोगे और फिर धीरे धीरे स्तर पर स्तर आते आते मोक्ष मिलेगा, प्रेम नहीं मिलेगा। यहाँ पे गौरंगा आए हैं आपको प्रेम देने के लिए। जो राधा रानी कृष्ण को प्रेम करती है, ये जो ये भाव है, वो भाव देने के लिए सिर्फ एक मंत्र दिया हम सबको। वो कौन सा मंत्र है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी हम लोग अयोध्या गए थे और अयोध्या में हमारे प्रिय विनय भूषण चैतन्य प्रभु मिले थे और हम लोग एक मंदिर में गए और हमको वो लेके गए। एक बहुत वरिष्ठ भक्त थे वहां पे, बोले ये बहुत ही वरिष्ठ भक्त है, आप उनसे इंक्वायरी करें। फिर हम लोग बात कर रहे थे उनसे, फिर उन्होंने बोला राम का नाम लीजिए। तो मैंने प्रश्न पूछा, प्रभु जी राम का नाम कैसे लेना है? तो बोले श्री राम, राम 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 बोलते हो, राम 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 राम, जैसे एक बूंद गिरती है ना, टपक 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 टपक, राम 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 बोलते रहो, बस इतना ही बोलना है। बोले हाँ इतना ही बोलना है, सब कुछ सिद्ध हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे हरे कृष्ण मंत्र आप सिर्फ उसका रटन करते रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर दिन प्रतिदिन हर पल आप सिर्फ इसी नाम का जप करते रहिए, सब आपके काम हो जाएंगे। और यही भाव हमको चैतन्य महाप्रभु आए हैं देने के लिए। तो आपको पता चला कि गौरंगा क्यों आए हमारे पास। वो जो भाव जो राधा रानी का है वो भाव हमको देने के लिए आए। और उन्होंने कैसे बताया? जस्ट जो भी आया उनको दे दिया है, जस्ट दे दिया है। कृष्ण के लिए कंडीशन नहीं रखी कि आप पाप रहित हो जाओ, फिर अलग अलग प्रकार की आप स्तर पे आ जाओ, फिर तुम्हें मोक्ष रहित करूंगा, फिर आपका काम हो जाएगा, ऐसा नहीं बताते। वो सीधे दे देते हैं। कल सब लोग आने वाले हैं। अजमान में हमारा जो प्रोग्राम है, कौन कौन आने वाला है? सब लोग आने वाले हैं।
तो कल एक हम नाटिका देखने वाले हैं। इस नाटिका में ये जो भाव मैं बता रहा हूं वही बतलाया जाएगा कि किस तरह से गौरंगा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु किस तरह से एक पापी शापी को तुरंत भक्ति में प्रेम दे देते हैं, उसका उद्धार कर देते हैं। जगाई मदाई की बात कर रहा हूं कि बहुत ही निम्न कक्षा के पापी शापी थे। दुनिया का कोई भी ऐसा पाप नहीं था कि उन्होंने नहीं किया होगा। इतना पाप बढ़ गया उनका कि यमलोक में एक गड्ढा खोदना पड़ा, और गड्ढा खोद के उनके जो पाप का जो लिस्ट था वो उसमें भरने के लिए गड्ढा खोदा था। अभी वो पाप रजिस्टर हो रहा है, जब उसको उसका दंड दिया जाएगा तभी क्या होगा। यमराज कंफ्यूज हो गए कि क्या हो गया। यमराज डर के मारे निकले उनके बुल पे, निकले जहां तो रास्ते में ब्रह्मा जी मिल गए। बोले क्या हुआ, देखो ये लोग पाप इतना कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी उनको एक्सप्लेन करे कि देखो ऐसा हो गया। ये सुनकर यमराज जी बेशुद्ध हो गए, गिर गए। और तभी ये लीला हुई और चैतन्य महाप्रभु ने जगाई मदाई का उद्धार किया और वो नाचने लगे, हरि बोल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। ब्रह्मा जी ने उनको जगाया, देखो क्या हो रहा है, देखो जाके तो अरे ये लोग ऐसे इतना उद्धार कैसे हो गया, इतना भक्त कैसे हो गए। चैतन्य महाप्रभु ने इनका पाप पूरी तरह से नष्ट कर उनको कृष्ण प्रेम दे दिया। और इस तरह से हम कल देखेंगे उसको और डिटेल में किस तरह से होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव इस कार्य के लिए किया गया है। और तो यहाँ पे उन्होंने, हम बात कर रहे थे मायापुर में उन्होंने ये जन्म लिया, मायापुर में उनका आविर्भाव हुआ। तो मायापुर क्या जगह है उसके बारे में भी हमको समझना चाहिए। तो मायापुर में कितने नवद्वीप है ना, उसको नवद्वीप बोलते हैं। तो 9 आइलैंड है वहां पे। और ये जो 9 आइलैंड है, आप लोग को मालूम रहेगा, आप सब लोग ने भौतिक शास्त्र में पढ़ा रहेगा कि एक नदी का जो प्रवाह होता है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं होता है, वो ऐसे कुछ चलती है। ठीक है, तो जैसे ऐसे चलती है तो एक आइलैंड बन जाते हैं। ठीक है, तो इससे नेटवर्क बनता है। तो यहाँ पे इस गौड़ देश में 16 नदियां रहा करती थी, और 16 नदियों के प्रभाव से एक जगह में 9 प्रकार के आइलैंड हो गए, 9 प्रकार के द्वीप हो गए। और 9 प्रकार के द्वीप जो है वो किस तरह से है, बीच में एक है और 8 आजू बाजू है। कैसे, जैसे कमल होता है, कमल की पत्तियां 8 मुख्य पत्तियां हैं और बीच में उसका फूल है। तो इस तरह से नवद्वीप का रचना हुआ है। और नवद्वीप के ये जो 9 द्वीप है उसका नाम मैं बताता हूँ, किसी को मालूम है? जहाँ पे भगवान चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ वो है अंतरद्वीप, जो मध्य में है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि मध्य में है और हम लोग क्लॉकवाइज देखते हैं उसको। एक घड़ी कैसे चलती है इस तरह से देखेंगे। तो अंतरद्वीप है, उसके ऊपर समुद्र द्वीप। ओके, उसके बाद गोडरूमा, मध्य एंड देन ऋतु, जानुद्वीप एंड मुर्रुमा एंड रुद्रद्वीप। तो इस तरह से 8 प्रकार के द्वीप है। और इस द्वीप के अंदर आप सबको नवविध भक्ति के बारे में जानते हैं आप लोग? कोई बता सकते हैं नवविध भक्ति क्या क्या है? नवविधा भक्ति, ठीक है। तो आत्मनिवेदन जो है वहां से शुरू होता है, जो अंतर्द्वीप है। जैसे ये जो 9 प्रकार की जो भक्ति है वो अलग अलग द्वीप के
अंदर उसका रिप्रेजेंटेशन है, उसको यहाँ पे वो हिंदी में क्या बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन, प्रस्तुत कर। ओके, रिप्रेजेंटेशन है। और ये जो नवद्वीप है, अभी हमने बताया कि कृष्ण को समझने के लिए आपको गौरंगा महाप्रभु की लीला को जानना जरूरी है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम कनेक्शन करते हैं कि वृंदावन में 12 प्रकार के वन हैं, ठीक है। तो इस 12 प्रकार के वन सीधी तरह से नवद्वीप के 9 जो टापू है उसके साथ संबंध रखते हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो वन बाय वन देखते हैं। तो अंतर्द्वीप जो है वहां पे हमने देखा आत्मनिवेदनम, भक्ति का स्तर हम देख सकते हैं, और वो है महावन, जो वृंदावन में महावन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। देन उसके बाद आता है समंत द्वीप, जो नॉर्थ में नीचे बीच में अंतर्द्वीप है, ऊपर समंत द्वीप। तो समंत द्वीप जो है वो श्रवणम जो है भगवान की जो भक्ति की जो स्तर है, तो श्रवणम जो है प्रेजेंट करते हैं। और जगन्नाथपुरी और तालावन रिप्रेजेंट करता है समंत द्वीप। देन गोवर्धन द्वीप जो कीर्तनम रिप्रेजेंट करते हैं। और नंदग्राम यहाँ पे सुरभि गाय ने भगवान की यहाँ पे पूजा करी थी। और मध्यद्वीप में स्मरणम, और कोलाद्वीप में पाद सेवनम, और उसमें है वराह क्षेत्र और गोवर्धन का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो यहाँ पे वराहदेव भी आए थे इस जगह में। और फिर ऋतुद्वीप जो है वो अर्चनम, और ये अर्चनम जो है ऋतुद्वीप वो राधा कुंड का रिप्रेजेंटेशन करता है। ओके, एंड देन जानुद्वीप जो है वो वंदनम को रिप्रेजेंट करता है। और आप ये कथा जानते हैं कि गंगा कहाँ किस तरह से आए, गंगा माई किस तरह से धरती में अवतरण हुआ, आप लोग जानते हैं? तो गंगा माई पूरे प्रवाह से जाती थी, और वहां पे जानु मुनि का आश्रम था, उसको बहा के लेके गई। और जानु मुनि को उसका गुस्सा आया और उन्होंने पूरी की पूरा गंगा पी गए। और फिर उसके बाद गंगा जी को अपने मुंह से निकालते हैं, और इस तरह से वो उनके पिताजी बन जाते हैं। और ये जो द्वीप है इसलिए जानुद्वीप नाम पड़ा। और फिर मोडरुमा द्वीप जो है वो उसको मामगाची बोलते हैं। वो दास्यम जो भगवान का जो भक्ति का स्टेज है उसको बताता है। और यहाँ पे श्री राम जी आए थे, श्री राम जी यहाँ पे रहे थे। और वृंदावन का जो है वो बांदीरवन का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे है। और रुद्रद्वीप जो है वो साक्ष्य है। और बिल्लवना जो वृंदावन का जो वन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे लक्ष्मी देवी ने तपस्या की थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वृंदावन और मायापुर का किस तरह से संबंध है, और भक्ति के लिए हमारे लिए कितना ये मुख्य है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। ये जो गौड़ मंडल जो है वो 270 किलोमीटर की उसकी परिक्रमा होती है, बड़ी परिक्रमा होती है, उसको बड़ी पूरा का पूरा उसमें आ जाता है। और फिर उसमें हम देखते हैं कि भगवान ने जो चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया था 7 प्रकार के जो तीर्थ है, 7 प्रकार के जो तीर्थ यहाँ पे हरदम रहेंगे, जिसमें मथुरा, अयोध्या, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंती जो उज्जैन है, और द्वारका, सातों जो भगवान के तीर्थ स्थल है इस जगह पे मायापुर में है। तो अभी आप एक बार मायापुर जाएंगे तो ये सारी जगह वहीं पे हो जाएगी, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो शुरुआत में रामकृष्ण प्रभु जी हमको मायापुर ही लेके जाते थे, और कहीं जाते ही नहीं थे, हम लोग उधर ही जाते थे। 2-3 बार हम लोग स्टार्टिंग में मायापुर ही लेके गए। और एक बार मायापुर जाने के बाद ऐसा नहीं लगता और कहीं जाना है। तो बहुत सुंदर जगह है। कितने लोग मायापुर गए हैं यहाँ पे? अरे बोलो, जो नहीं गए उनको जरूर जाना चाहिए। हाईली रिकमेंड करता हूँ कि जरूर जाना चाहिए। और भगवान ने बताया है कि यहाँ श्वेतद्वीप, वैकुंठ, गोलोक, वृंदावन भी रहते हैं। ये सारे धाम भी यहाँ पे नवद्वीप में मिलेंगे आपको। तो अलग अलग प्रकार की लीला स्थल है। आप पूरा अभी तो परिक्रमा चल रही थी, इसके पहले 1 महीना तक पूरी परिक्रमा हुई। तो कई लोग वहाँ पे गए हैं और ये सारे नवद्वीप में जा के वहाँ के लीला स्थल के बारे में और उनकी लीला विशेष को सुने हैं।
तो हमको भी एक बार कोशिश करना चाहिए कि मायापुर की परिक्रमा एक बार हमको जाना चाहिए और देखना चाहिए और उसका लाभ लेना चाहिए। तो इस तरह से मायापुर का बहुत ज्यादा महत्व है। फर्दर अब हम देखेंगे कि चैतन्य महाप्रभु ने किस तरह से उनका जीवन वृतांत इस भौतिक जगत में किया। पहले तो हम लोग सब लोग बड़भागी है। किस तरह से बड़भागी है कि भगवान का जो आविर्भाव जो हुआ, हरे कृष्ण, तो भगवान का जो आविर्भाव हुआ इस युग में, ये कौन सा युग है? कलयुग है। और ये जो महायुग जिसको कहते हैं, इसके अंदर 4 युग होते हैं, उसका एक भाग कलयुग है। तो 1000 महायुग के अंदर एक ही बार कृष्ण भगवान आते हैं और एक ही बार चैतन्य महाप्रभु आते हैं। तो 1000 युग के बाद ये युग आया है महायुग, उसके अंदर हम लोग ने जन्म लिया है। और प्रभु चैतन्य महाप्रभु जिस 500 साल पहले आए हैं, दूर नहीं है, जस्ट 500 साल पहले ही आए। और हमारा बड़ा भाग्य है कि हम उनको जान पाए, उनको समझ पाए और उनकी भक्ति में हम लोग यहाँ पे बैठे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग भक्ति में आगे अग्रसर हुए। ऐसा लाभ बहुत कम लोगों को मिलता है। आप समझो कि लाखों करोड़ों लोगों के अंदर कुछ को ही ये लाभ मिला है। आप सब लोग बहुत ही बड़भागी हैं कि यहाँ पे उनका दर्शन हो रहा है, उनकी सेवाएं कर रहे हैं और ऐसा मौका आपको हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। तो कोशिश रखनी चाहिए कि जल्द से जल्द आप हरे कृष्ण मंत्र करें। 16 माला कितने लोग करते हैं? बाकी सब लोग कम, बाकी सब लोग को भी 16 माला तक पहुंचना चाहिए, ठीक है? क्योंकि इसी मंत्र के अंदर सारा सार छुपा हुआ है, सारी भक्ति इसी के अंदर है और यही चैतन्य महाप्रभु हमको देने को आए हैं, ठीक है? तो चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पे 48 इयर्स इस भौतिक जगत में रहे। उसमें उनकी जो अर्ली लाइफ के अंदर 24 साल उन्होंने गौड़ देश में निकाले और बाकी के जो 24 साल है वो अलग अलग जगह पे गए, जिसमें 6 साल अलग अलग जगह पे साउथ इंडिया में गए, बंगाल में गए, जगन्नाथपुरी में गए और बहुत सारा ट्रैवलिंग किया उन्होंने और प्रीचिंग किया। उसके बाद 18 साल जो रहे वो जगन्नाथपुरी में रहे और उसमें भी 6 साल उन्होंने जगन्नाथपुरी के अंदर ही प्रचार विशेष किया और फिर वहां पे रहकर अनंत लीलाएं की, ठीक है? तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने उनका जीवन में हमको किस तरह से भक्ति करना है वो बताया। तो उनका जो लीला हुई वो 4 प्रकार की थी। एक बाल्य लीला, एक पौगंडा, किशोरा एंड युवाना। इस 4 प्रकार की अलग अलग लीलाएं हमने देखी। तो हम लोग बाल्य लीला के बारे में थोड़ा समझेंगे किस तरह से हुआ। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भगवान जो है, यहाँ पे भगवान नहीं है, भगवान अपने भक्त के रूप में है। और हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के जो भगवान के अवतरण हुए हैं, जैसे नरसिंह अवतार है या श्री राम जी का अवतरण हुआ, श्री कृष्ण का अवतरण हुआ, श्री कृष्ण अवतारी स्वयं है। तो इनको वो आए तो उन्होंने भगवान के रूप में यहाँ पे लीला करी, पूरा ऐश्वर्य के साथ उन्होंने यहाँ पे लीला करी। लेकिन यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु इस तरह का कोई भी उनका ऐश्वर्य भाव यहाँ पे नहीं दिखाते हैं, सिर्फ भक्त की तरह भगवान की भक्ति करते हैं। राधा भाव में भगवान कृष्ण की किस तरह से भक्ति करनी है ये हमको सिखलाते हैं यहाँ पे। इसीलिए उनको छन्ना अवतार कहते हैं, छन्ना अवतार जो छुपा हुआ होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भक्त थे जिन्होंने इनका ऐश्वर्य भाव का भी दर्शन किया, जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य जो जगन्नाथपुरी में रहते हैं। और हमने देखा नित्यानंद प्रभु ने उनका ये ऐश्वर्य भाव को देखा। श्रीवास पंडित, उन्होंने उनके घर में जनरली अड्डा कहते हैं ना लोग, चैतन्य महाप्रभु का अड्डा था, वहां पे श्रीवास ठाकुर के वहां अनंत लीलाएं करी है और वहीं पे कीर्तन किया करते थे। और वहां पे चैतन्य महाप्रभु ने उनका स्पेशल दर्शन करवाया उनको। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ऐश्वर्य भाव भी उन्होंने यहाँ पे दिखलाया है। हम देखते हैं कि वृंदावन में कृष्ण ने रासलीला करी है कई गोपियों के साथ, लेकिन वो बहुत ही सिलेक्टेड गोपियों के साथ ही उनको रासलीला करी है। और कोई भी एक जीव है
अगर उनको पराकाष्ठा की भक्ति अगर हम को कहते हैं तो वो रासलीला है, और उसी में जो आदान प्रदान होता है भगवान के साथ वो सर्वोच्च है। तो इस तरह से भगवान कृष्ण बहुत ही सिलेक्टेड लोगों को ये भाव देते हैं, लेकिन यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ये भाव यहाँ पे लेके आए हैं और वही भाव आपको देने को आए हैं। ये भाव, ये जो उनकी जो लीला का विशेष महत्व ये है कि हमको वही भाव, जो रासलीला का भाव है, वही भाव हमको मिल रहा है उनके द्वारा, हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा। तो हमें इस चीज को बहुत ही सीरियसली समझना चाहिए। हमने जगह बधाई के बारे में बताया, और हमने अभी बताया कि बहुत सारे अवतरण हुए हैं भगवान के, जैसे नरसिंह अवतार, श्री राम जी का अवतार, कृष्ण का अवतार। तो ये सारे जो अवतार हुए हैं वो अपनी टीम के साथ आते हैं। कृष्ण होते हैं तो उनके गोपा गोपी सबके साथ होते हैं, श्री राम जी होते हैं तो राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी सब कुछ होते हैं, राइट। तो नरसिंह देव जी है तो प्रहलाद महाराज एंड ऑल सब कुछ है। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का अवतरण के पहले या उसके बाद बहुत सारे भक्त जो इस अलग अलग अवतार में थे वो भी आए हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रहलाद महाराज, वसुदेव दत्त करके भक्त थे, वो प्रहलाद महाराज के अवतरण थे। तो अलग अलग लीला के टाइम एक बार वसुदेव दत्त भगवान को कहते हैं, हे प्रभु, इस सारे भौतिक जगत में कलयुग के अंदर सारे लोग दुखी हैं, पाप के कारण बहुत परेशान हैं। मेरी इच्छा है कि ये सारे पाप मैं ले लूं, चाहे मैं लाखों हजारों साल तक मैं नरक लोक में रहूं और इसका मैं भोग करूं, चलेगा मुझे, मैं उसका यातना लेने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन आप सबको मोक्ष दे दीजिए, सबको प्रेम दे दीजिए। ये सुनकर चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश हो गए, बोले आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, और जो भी हरे कृष्ण मंत्र का जो जाप करेगा उसका जरूर उद्धार हो जाएगा, ये मेरा उनका आशीर्वाद है। इस तरह से उनको मुक्त करते हैं, और फिर कहते हैं, हे वसुदेव, तू प्रहलाद है। इस तरह से उनको रिवील करते हैं कि अलग अलग जो भाव है भगवान बताते हैं, और वसुदेव तत्व को भी पता चलता है कि वही है नरसिंह देव जी, वही भगवान है। इस तरह से बताते हैं। तो ये भाव एक्सप्लेन करते हैं, जो अलग अलग जो भक्त होते हैं उनके साथ इस तरह से उनका आदान प्रदान होते हैं, और यही रासलीला है। कहने की बात क्या है, यही रासलीला है। इस तरह से अपने भाव देते हैं भगवान। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी अलग अलग प्रकार के लीला बताते हैं, और जब भगवान का आविर्भाव होता है तो उनके माता पिता का नाम क्या है? सची माता। तो जब उनका आविर्भाव होता है तो पूरे गौड़ देश में आनंद का महोत्सव होता है, सब लोग बहुत खुश होते हैं, सब लोग बहुत खुश होते हैं। तो उनके जो बहुत ही करीबी श्रीवास पंडित, उनकी वाइफ का नाम है मालती माता, और वो अन्य मालिनी माता और बाकी सब जो उनकी जो सखियां होती है सब आते हैं, नाना प्रकार की जो अलग अलग गिफ्ट है वो सब लेके आते हैं और उनको देते हैं, और उसका भी विवरण है, मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। तो मालिनी माता और श्रीवासेरा ब्राह्मणी नाम तंत्र मालिनी आचार्य नेत्र पत्नी संगे सिंदूर हरिधरा तैला खैला काला नरिकेला दुया पूजे नारिकेला रंगे ठाकुर रंगे। तो अलग अलग प्रकार के जो चीजें हैं, जैसे टर्मरिक है, हल्दी है, तेल है, राइस है, केले है, कोकोनट है। तो ये सारे ऑस्पिशियस चीजें लेके आते हैं और सची माता और जगन्नाथ मिश्रा को वो ऑफर करते हैं। तो यही बात सुनकर सीता ठाकुरानी कौन है? अद्वैताचार्य की पत्नी है, और भगवान को इस जगत में लाने के लिए
अद्वैत आचार्य ने बहुत ही ज्यादा प्रार्थना करी थी। वो देख रहे थे कि ये जो तभी का जो समय था उसमें जो भी ब्राह्मण थे वो पूरी तरह से पतित थे, उनको 4 जो हमारे नियम है वो भी मालूम नहीं थे, और बहुत ही पतित सिचुएशन में वो देखते थे और बहुत व्यतीत थे। वो प्रचार विशेष करते थे, लेकिन प्रचार विशेष से कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता था। फिर उन्होंने पढ़ा कि अगर मैं शालिग्राम की पूजा करूंगा और उनको तुलसी और पानी का ऑफरिंग करके अगर मैं उनकी प्रार्थना करूंगा तो जरूर भगवान मानेंगे। और इस तरह से उन्होंने शालिग्राम की पूजा कर कर, तुलसी अर्चना कर कर और बड़े प्रेम से भगवान का आह्वान किया कि प्रभु आप आए और ये सारे जो लोग हैं सबका उद्धार करें। और बहुत ही प्रार्थना करी, और इस प्रार्थना पूर्वक जो प्रार्थना से भगवान आते हैं और यहाँ पे आविर्भाव होता है। और इसीलिए सीता रानी ठाकुरानी बहुत ही खुश हो जाती है और पूरी सारी चीजें लेके आती है। तो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीज लेके आते हैं। गहने में हाथ में बांधने का जो आर्म प्लेट होता है, नेकलेस, एंकल्स, बैंगल्स, सारी अन्य प्रकार की अलग अलग कपड़े, डेकोरेशन के लिए अलग अलग रिबन्स, सिल्क के कपड़े और गोल्ड के और सिल्वर के कॉइन्स, इस तरह से सारी चीजें लेके आते हैं। और पालकी में आके उनकी जो भी मेड सर्वेंट के साथ सारी चीजें लाकर उनको देते हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार के जो ग्रास होते हैं, फिर कुमकुम, हल्दी, सैंडलवुड, ये जो नाम बताया गया है लिस्ट देने के लिए नहीं, ये बता रहे हैं हमको कि हमको ऐसे प्रसंग में क्या क्या लाकर हम किसी को ऑफर कर सकते हैं। ये सारी उत्तम चीजें हैं किसी को देने के लिए, इसीलिए लिस्ट का उसमें चैतन्य चरितामृत में विवरण दिया गया है। हर एक चीज में इस तरह का विवरण दिया गया है। जब सीता रानी ठाकुरानी भगवान को देखते हैं तो देखते ही दंग हो रह जाती है, कहती है अरे ये तो वृंदावन कृष्ण ही है, खाली कलर में चेंज है, कृष्ण काले हैं ये गोरे, और बहुत सुंदर दिखते हैं, बहुत एकदम आकृष्ट हो जाती है, बहुत ही आनंदित हो जाती है। फिर डर लगता है अरे कहीं किसी की नजर न लग जाए। तभी क्या हुआ था कि सची माता को 8 बच्चियां हुई थी और उनका सभी का देहांत हो गया था, और सब लोग डर रहे थे कि अरे कहीं ऐसा ना हो जाए, इतना सुंदर बच्चा है उसको किसी की नजर न लग जाए। और जब उनका आविर्भाव हुआ तो वो नीम के पेड़ के नीचे उनका आविर्भाव हुआ, तो इसीलिए उनका नाम पड़ा निमाई। और नीम जो है वो अच्छी बात, अच्छा पवित्र पत्ता गिना जाता है, तो इसीलिए किसी की नजर न लगे, इसलिए उनका नाम सीता रानी ठाकुर ने निमाई रखा। ठीक है, तभी क्या होता था कि किसी की नजर न लगे तो नाम एकदम अलग टाइप के रखते थे। किसी का नाम दुखी रखते थे, दुखी हुए तो किसी को अट्रैक्टिव नहीं लगता ना, दुखी, तो इस तरह से नाम रखे जाते थे तभी, किसी का नजर न लगने के कारण। तो इस तरह से सीता रानी ठाकुरानी बहुत ही अच्छी तरह से भगवान को देखती है। और यहाँ पे नीलांबर चक्रवर्ती वो कौन होते हैं? उनके पिता सची माता जी के पापा। वो देखते हैं, वो आते हैं, उनका हॉरोस्कोप देखते हैं, और जब जगन्नाथ मिश्रा जी से उनके साथ विमर्श होता है, कहते हैं कि ये जो बच्चा है वो आगे जाकर बहुत बड़ा होगा, उनका नाम होगा, और तीनों लोग का उद्धार करने के लिए इनका जन्म हुआ है। मतलब इनडायरेक्टली बता दिया कि स्वयं भगवान। ठीक है, तो इस तरह का उनका प्रेडिक्शन था। और ये जो श्लोक बताया गया है 100 जो लास्ट चैप्टर में आखिरी जो 2-3 श्लोक है उसमें बताते हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु का किस तरह से होरोस्कोप था। जैसे आज चंद्र ग्रहण है, मालूम है नॉर्थ अमेरिका में चंद्र ग्रहण, तो तभी भी चंद्र ग्रहण था, तो भगवान का आविर्भाव हुआ है। और उसमें के भाव क्या है, भगवान गौर वर्ण के हैं, बहुत ही सुंदर है। तो चंद्र कहता है कि मेरे में तो दाग है, मैं छुप जाता हूँ, तो इस तरह से उनका ग्रहण हो जाता है, वो छुप जाते हैं, चंद्र छुप जाते हैं। भगवान आए हैं तो मैं क्यों अपना प्रकाश बताऊं, भगवान का प्रकाश होना चाहिए, ये भावना है उसके पीछे, तो इसलिए चंद्र ग्रहण होता है कभी। तो नवदीप में इस तरह से भगवान का आविर्भाव होता है।
और सभी लोग कृष्ण को देखकर बहुत ही आनंदित होता है। जब कृष्ण रोते हैं, सॉरी चैतन्य महाप्रभु रोते हैं, निमाई रोते हैं, तो चुप नहीं रहते, रोते तो रोते रहे। तो किसी ने बोला हरि हरि, क्या बोला? हरि 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 भगवान खुश हो जाते हैं। हरि सबको पता चल गया। जब ये रोता है तो क्या बोलना चाहिए? हरि 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 हरि। तो इस तरह से भगवान की लीला में हम देख सकते हैं कि सारे लोगों को तभी से बचपन से ही सबको भगवान का नाम देने के लिए उत्साहित करते हैं। तो जब सब लोग हरि हरि कर रहे हैं, हरि 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 हरि, जब भी कोई निमाई को देखेंगे तो हरि हरि, निमाई खुश हो जाता है, निमाई नाचता है, खुशी खुशी इधर उधर हो रहा है। इस तरह से सची माता जी भी बहुत मतलब उनको विस्मय होता है कि ये कैसा बच्चा है। जब उनका आविर्भाव हुआ तो उनको देखने के लिए कहां से लोग आ रहे हैं। जनरली सची माता और जगन्नाथ मिश्रा एक्चुअली नंद महाराज है और यशोदा माई है, ठीक है। तो तभी जब भगवान का जन्म हुआ था वृंदावन में, तभी उन्होंने देखा कि उनके गांव के लोग नहीं है, वो पहचान नहीं रहे किसी को। ये अलग अलग लोग कहाँ से आ गए, कभी देखा ही नहीं मैंने। और बहुत ही आकर्षित लोग, सुंदर अच्छे कपड़े पहने हैं, अच्छा दिखाव है, सुंदर अच्छी तरह से उनका जो बिहेवियर बहुत अच्छा है। पता नहीं कहाँ से आ गए, कंफ्यूजन में थे। अभी नंद महाराज है तो उनको तो मालूम है ना उनके गांव में कौन कौन है, तो राजा है ना, राजा को सब मालूम है उनके घर में क्या है, उनकी गैया कौन है वो भी मालूम था उनको। हाँ, तो यहाँ पे भी जगन्नाथ मिश्रा जी देखते हैं कि उनके गांव में सबको जानते हैं, वो ब्राह्मण थे तो सबको जानते हैं। लेकिन ये सारे लोग कहाँ से आ रहे हैं? ये सब लोग देवी देवता है, सब लोग अलग अलग वेशभूषा में आकर भगवान को मिलने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे, और सबको सब आकर्षित हो जाते हैं। उसमें जो देवी देवता है वो क्या करते हैं, थोड़ा सबको भ्रम में डालने के लिए अलग अलग प्रकार की छाया उत्पन्न करते हैं। तो सब लोग क्या हो गया, ये क्या हो रहा है, कोई भूत प्रेत तो आ गया नहीं है, सब लोग कंफ्यूजन हो रहे हैं। तो देवी देवता अपनी लीलाएं कर रहे हैं और सबको कंफ्यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से एक बार क्या हुआ, सची माता बैठी है और चैतन्य महाप्रभु निमाई खेल रहे हैं और जगन्नाथ मिश्रा जी सोए हुए, और तभी देवी देवताएं आ रहे सब लोग, और निमाई को उठा लिया, उनको एक जगह बिठाया टब में और उनको अभिषेक कर रहे हैं, कोई दूध का कोई दही का, भी हमने देखा तो तब में सब लोग अभिषेक कर रहे हैं। सची माता जी कुछ क्या करूं, ये सब लोग क्या कर रहे हैं, वो कुछ कर नहीं पा रही, देवी देवता कुछ बोलेंगे तो बोल नहीं सकते ना, तो वो देख रही है क्या हो रहा है, पूरी तरह से आनंदित हो जाती है। और यहाँ पे निमाई ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता है और उसके पैरों में एंकल है, झांझर है, वो बज रहे छम 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 करके, और बहुत ही सुंदर दृश्य था तभी। और अचानक क्या होता है, सभी चले जाते हैं और जगन्नाथ मिश्रा जी जाग जाते हैं। तो देखो क्या हुआ, ये सारे देवी देवता आए थे, भगवान को इस तरह का अभिषेक कराया, देखो अभी भी आवाज आ रही है उनकी घुंघरू की, कहाँ आ रही है, कौन है, तू भ्रम में पड़ गई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आप ऐसा मत सोचो, कुछ नहीं हुआ है, आप नींद में होगी, आपको कोई सपना आया होगा। नहीं मैंने सच में देखा, कोई उनकी बात नहीं मान रहा। इस तरह से भगवान की अलग अलग लीलाएं हो रही है। एक बार निमाई खेलते रहे, आंगन में खेल रहे हैं, और उनके घर पे सची माता के घर में बहुत सारे लोग भी आए हैं। निमाई खेल रहे, सब लोग देख रहे हैं, सबको को आनंद भी हो रहा है, कोई काम करते करते निमाई को भी देख रहे हैं। तभी एक बड़ा सा आया, बहुत बड़ा स्नेक आया, सांप आया, सब लोग डर गए, लेकिन कोई निमाई को बचाने के लिए ऐसी सिचुएशन में था कि सांप से दूर कर गया, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं था। और निमाई भी वो सांप के पीछे भाग रहे और सांप को और सडनली वो गोल घूम गया और निमाई वो सर्कल में जाके सो गए। हाँ, शयन कर रहे। हाँ, तो ये कौन थे? संकर्षण थे। हाँ, भगवान संकर्षण आए थे अनंत शेष के अवतारण में और भगवान को सेवा कर रहे हैं, तो भगवान भी आनंद से सेवा दे रहे हैं। और यहाँ पे सारे लोग टेंशन में, अरे अगर सांप के पास जाएंगे, सांप को गुस्सा आ गया तो निमाई को काट लेगा, और
उनको अपना डर नहीं था कि जब मैं जाऊंगा तो मुझे काट लेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो निमाई को काटेगा तो कैसा होगा। तो बहुत डर रहे हैं, सब लोग डर रहे हैं, सब लोग टेंशन में। जब तक वो सांप वहां पे था तब लोग हवा में, सबकी हवा टाइट। और थोड़ा टाइम के बाद जो सांप थे वो चले गए और उस तरह से सब लोग को शांति हुई। चलो अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं, निमाई डेंजर से बाहर हो गया। लेकिन निमाई को मालूम है क्या किया उन्होंने। तो इस तरह से हम देखते हैं भगवान अलग अलग प्रकार की लीलाएं करते हैं। और ये जो लीलाएं हो रही है वो अंतर्द्वीप में हो रही है, और ये अंतर्द्वीप के अंदर अनंत प्रकार की लीलाएं भगवान ने करी है। तो हमारी आपको विनती है कि जब भी आप मायापुर जाए और ये सब अलग अलग लीला स्थल है, वहां पे जाकर भगवान की ये कथा वहाँ के जो वासी है उनसे सुने। एक बार वहाँ पे गौर कुंड करके भी है, जहाँ पे सची माता जी निमाई को हर दिन प्रतिदिन नहलाते हैं। और ये जो गौर कुंड का फिर से निर्माण किया है भक्ति विनोद ठाकुर जी ने, और हम वहाँ पे जाके देख सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मंदिर हैं और लीलास्थली को वहाँ पे रखा गया है। हर साल अलग अलग प्रकार के जो भक्त हैं वो निमाई को जब जतिन होता है वहाँ पे वही पेड़ के नीचे इस तरह का अलग अलग लीलाएं करते हैं। हर साल इस तरह से होता है। और फिर एक बार ब्राह्मण की कथा मालूम है, किस तरह से चैतन्य महाप्रभु को ब्राह्मण आते हैं। तो किसको नहीं मालूम ब्राह्मण की कथा? आपको नहीं मालूम? ओके। तो ब्राह्मण आते हैं उनके घर में, और जगन्नाथ मिश्रा जी और सची माता जी उनको बोलते हैं कि आप प्रसाद लीजिए। तो ये प्रसाद तो नहीं, मैं खुद बनाऊंगा, आप मुझे उसकी जो भी चीजें हैं मुझे दीजिए, मैं बनाऊंगा, मैं मेरे गोपाल को ये प्रसाद ऑफर करूंगा, भोग करूंगा, उसके बाद में खा सकता हूँ। तो बोले ठीक है, आपको जो चाहिए ले लीजिए, चावल है, सब्जियां हैं, सब कुछ है, आप लीजिए। और ये हमारा चूल्हा है, आपको जो चाहिए हम बना के कट करके करना है तो हम करके देते हैं, आप बना लीजिए, ठीक है। और ब्राह्मण जी अपना बनाते हैं, भगवान के लिए भोग बना रहे हैं। भोग बनाने के बाद बैठे हैं और भगवान को ऊपर कर रहे हैं, और गोपाल जी को प्रार्थना कर रहे आए और कृपा करके भोग लीजिए। उतने में तो निमाई आ जाते हैं और खाने को शुरू कर देते हैं। उनकी प्रार्थना खत्म होती, आंख खोलते तो खाना खत्म। देखे क्या हुआ? हाय हाय, ये क्या हुआ? क्या हुआ? हाय 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 हाय, हाय हाय करके बोले क्या हो गया? तो सब लोग देख रहे क्या हो गया। और के जगन्नाथ मिश्रा जी आते हैं, सची माता जी आ जाती है, क्या हो गया? निमाई ने प्रसाद ले लिया है, भोग ले लिया, तो गोपाल जी के लिए था और इस तरह से हो गया। अरे ये लड़का दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है, इसको कुछ करना पड़ेगा, चलो इसको हटा लो। आप महाराज जी आप चिंता ना करो, फिर से हम लोग आपको चीजें देते हैं, आप फिर से बना लीजिए। नहीं नहीं, मुझे नहीं, ज्यादा चिंता की बात नहीं, मैं तो कुछ फल फूल खा लूंगा। नहीं नहीं नहीं, आप हमारे घर पे आए हैं, आपको जरूर कुछ ना कुछ तो खाना चाहिए, कृपा करके फिर से एक बार कोशिश करिए, फिर से एक बना लीजिए, हम आपको वापस कर सारी चीजें देते हैं। फिर से बनाते हैं। अभी जगन्नाथ मिश्रा जी कहते हैं ये निमाई को बाजू वाले को दे दो, उनको बोलो इधर आने नहीं देगा, उसके पास ही रखो, इधर आना नहीं चाहिए, आप उसको खिलाते रहोगे। यहाँ पे भोग बन गया और फिर से दे रहे, भोग दे रहे, गोपाल जी को प्रार्थना कर रहे, आंख बंद है, प्रार्थना चालू है। क्या हुआ? आ गए, चालू हो गए, खा रहे, आंख खोली तो हाय हाय, ये क्या हो गया? फिर से चला गया, ये क्या हो गया? जगन्नाथ जी आ रहे, लड़का तो वापस कैसे आ गया है? उधर नेबर के पास गया था, पड़ोसी के पास रखा था, वो वापस यहाँ कैसे आ गया हो? ये लड़का को कुछ करना पड़ा, डंडा लेके मारने के लिए जा रहा। ब्रह्मा जी कह रहे नहीं, बच्चों को बच्चा है, क्या उसको क्या करने का, वो मारने की जरूरत नहीं है, आप भगवान की इच्छा है कि मैं फल फूल खा लूं, आप कृपा करके फल फूल दीजिए, मैं खा लेता हूँ। नहीं 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 ब्रह्मा जी आप ऐसा, तभी तो उनका बड़ा बेटा आ गया, विश्वरूप जी, उनका नाम है विश्वरूप जी। आया, जैसे वो आए, विश्वरूप को देखकर ब्राह्मण जी पूरी तरह से ओतप्रोत हो गए। ओहो, इतना सुंदर रूप देख के एकदम स्तब्ध हो गए, इतना सुंदर भगवान रूप है। वो कोई बलदेव जी है ना, वो तो स्वयं बलदेव जी है। विश्वरूप जी को आकर
मतलब देखते रह गए। तो विश्वरूप जी कहते हैं आप हमारे घर पे आए हैं तो कृपा करके आप फिर से भोग बनाइए, तो भगवान को ऑफर करिए। और आपको बिना इस तरह से हम लोग नहीं छोड़ सकते, आपको जरूर कुछ बना लेना चाहिए। क्योंकि रात को 11 बजे थे, अभी क्या करते? ब्राह्मण जी कहते छोड़ दीजिए, लेकिन विश्वरूप जी का इतना आग्रह था और उनको ना नहीं कर सके। चलो ठीक है, फिर से मैं कोशिश करता हूँ। और फिर से कोशिश करते हैं, बना लेते हैं। और इस बार निमाई को एक रूम में बंद कर दिया जाए, अंदर से बंद, बाहर से बंद, दरवाजा एकदम लॉक, ताला मार दिया है। निमाई की कोई भी सिचुएशन नहीं है, वापस आ जाए बंद। और यहाँ पे भोग भगवान को दे रहे हैं, ब्राह्मण जी भोग को दे रहे हैं। गोपाल की उनकी प्रार्थना चालू है, आंख बंद है, बाकी सब लोग देख रहे हैं। और क्या हुआ, सब लोग को नींद आ गई, सब सो गए, सब जितने भी घर के लोग हैं सारे सो गए। निमाई जी आ गए, उनका भोग लेने को शुरू कर दिए। भोग खत्म, ब्राह्मण जी की आंखें खुली, हाय 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 हाय, ये क्या हो गया? फिर से अभी तो सब सोए हैं, कोई जागा नहीं, कोई भी जागा नहीं। गोपाल जी को चंद्रमा को भी कह रहे, निमाई कह रहे, आप मुझे बुलाओगे तो मैं आऊंगा ना, मैं तो गोपाल जी को बुलाया, आपको थोड़ी बुलाया। और तभी भगवान अपना स्वरूप दिखाते हैं, कृष्ण भगवान उनको पूरे वृंदावन में लेके जाते हैं। वहीं पे बैठे बैठे वृंदावन का दर्शन, पीछे गैया जा रही है, अलग अलग गोपाल दिखाई दे रहे हैं, यमुना नदी पीछे है, सारे लोग दिखाई दे रहे। वो जैसे वृंदावन में चले गए ऐसा उनको लग रहा है। वो ओतप्रोत हो गए, बहुत आनंदित हो गए, ये क्या हो गया, ये तो स्वयं भगवान है, मेरे भाग खुल गए, भगवान को मैं देख रहा हूँ, भगवान का दर्शन कर रहा हूँ, खुशी 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 पागल हो गया। वापस अपने रूप में आ जाते हैं, किसी को बोलने का नहीं, किसी को बोलेगा तो शाप दे दूंगा। ठीक है भगवान आप कह रहे वैसे, लेकिन खुशी का तो ठिकाना नहीं था, पागल हो गया था। और यहाँ पे जो भगवान ने जो भोग लिया, वो प्रसाद खा रहे, लगा रहे, वो चिल्ला रहे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। और सारे जो सो गए थे जाग गए। क्या हो गया ब्राह्मण को, सब लगाए हुए खा रहे। ब्राह्मण जी क्या हुआ, सब ठीक है ना? हाँ ठीक है, बहुत टाइम से खाया नहीं था ना, तो इस तरह से मैं क्या बता तो नहीं सकते, उनकी सिचुएशन की बात तो कह नहीं सकते। तो इस तरह से फिर भगवान कहते हैं आप यहाँ पे रहो, जो मेरी लीला है वो देखो, लेकिन किसी को बताना नहीं। ये जो किस्सा है विश्वरूप प्रभु जी जो चौपाटी मंदिर के है, उन्होंने बताई थी। और ये उनका खुद का रिसर्च है, क्योंकि वो वृंदावन जाते रहते हैं और बहुत अध्ययन करते हैं। तो उन्होंने बताया कि वृंदावन में एक बार एक इन्वेस्टिगेशन के पता चला कि ये जो ब्राह्मण है उसका सोर्स पता उनको चला। और वो जो है यशोदा माई का जो मैका है, उसका नाम मेहरानो गांव। इस मेहरानो गांव में यशोदा माई शादी के पहले रहती थी। उनका नाम, उनके पिताजी का नाम था सुम गो और पटोला देवी माता जी का नाम। उनके 3 भाई थे और एक सिस्टर थी। तो वहां पे रहती थी, और जब शादी हो गई तो नंदग्राम आ गए। और नंदग्राम आने के बाद बहुत साल तक उनको कोई भी बच्चा नहीं हुआ। तो फिर वो गोकुल में आ गए। तो वहां पे गोकुल में कृष्ण मिलते हैं, उनको कृष्ण का प्राप्ति होती है। और फिर गोकुल से नंदग्राम आ जाते हैं। जब नंदग्राम आते हैं तभी ये जो मेहरानों में जब पहले रहती थी, तो वहां पे उनके पिताजी के फ्रेंड थे ब्राह्मण जी। तो वो आते हैं नंदग्राम में, और उनको यशोदा माई को अपनी बेटी की तरह देखते हैं। उनकी बेटी है, इस तरह से वो देखते हैं। और जब नंदग्राम में आते हैं और देखते हैं कि कृष्ण आए हैं, कृष्ण को देखने के लिए आते हैं, वो मेरी बेटी को बेटा हुआ है, मुझे आके देखना है। तो यशोदा माई बहुत बहुत खुश हो जाते हैं, मेरे गांव मेरे पियर से कोई आया है। हाँ, तो बहुत उनके लिए तो उत्सव होता है। कभी कोई भी माता जी को ज्यादा ख्याल होता है कि पिता के घर से कोई आता है, तो बहुत आनंद का उत्सव होता है उनके लिए। तो यह से देखकर वो नाना प्रकार के व्यंजन बनाती है।
स्पेशली विश्वरूप कहते हैं, विश्वरूप जी कहते हैं कि गुलाब की खीर बनाई उन्होंने। तो गुलाब की खीर जब देते हैं और ब्राह्मण जी को बोलते हैं कि बनाइए आप खाइए, तो बोले नहीं, पहले मैं गोपाल जी को, मैं मेरे भगवान को ऑफर करूंगा। और वो ऑफर कर रहे हैं, आंख बंद है, कृष्ण आके खा जाते हैं। अरे क्या हो गया, हाय 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 हाय। और मासूदा माई पता चलता है कि ये क्या हो गया। फिर कृष्ण ने ये जो बनाया था वो ले लिया, अब मेरे पिताजी को कैसे मिलेगा खाना। तो ठीक है, आपने खा लिया तो कोई बात नहीं, बच्चे को माफ कर दो, मेरा बेटा ही है, छोड़ दो, मैं कुछ और खा लूंगा। नहीं 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 पिताजी, आप आए हैं तो मुझे कुछ तो देना है ना, मैं फिर से बनाऊंगी। फिर सब कुछ बनाती है, फिर से उनको देती है और ऑफर करने के लिए बोलते हैं। तो तभी यशोदा माई तो कहीं और चली जाती है और फिर से ऑफर करते हैं, आंख बंद, और भगवान की स्तुति करते हैं और कृष्ण आके खा लेते हैं। फिर से आंख खोलते हैं, अरे क्या हो गया। कृष्ण को कहती भाई तू क्यों ऐसा आ जाए, मैं भगवान को बुलाया, तू कैसे कर रहा है, आप मुझे बुलाओगे तो मैं ही आऊंगा ना। इस तरह से भगवान अपना स्वरूप दिखाते हैं और इस तरह से तभी भी उनको बोलते किसी को बताने का नहीं। और ये रेफरेंस उन्होंने बताया कि ये वृंदावन में जो लीला हुई थी वही लीला अभी मायापुर में हुई है। तो इस तरह से भगवान की ये अलग अलग प्रकार की लीलाएं हैं और हम उससे देख सकते हैं कि वृंदावन और मायापुर में कोई फर्क नहीं है। ये जो किस्सा है, ये जो लीला है, हम देख सकते हैं कि वही कृष्ण यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने किया है और यही चैतन्य महाप्रभु हमको कृष्ण के बारे में ज्ञान देते हैं। कृष्ण क्या है, कृष्ण तत्व क्या है, वो समझा रहे हैं। और उसका विशेष जो ज्ञान जो हमको दिया गया है कविचंद्र प्रभु जी ने, कविचंद्र गोस्वामी ने, यहाँ पे ये पूरे चैतन्य चरितामृत में भगवान का तत्व विशेष का यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन किया है। तो और कोई लीला सुननी है अभी? एक और लीला है, 2 लीला है अगर आपको चाहिए तो।